राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय का स्टॉल है, जिसमें आपके कृषि विश्वविद्यालय के सभी जितने भी उत्पाद हैं, प्रोसेस प्रोडक्ट, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, वो रखे हुए हैं। विश्वविद्यालय के विभिन्न केंद्रों पे जो बीज और जो जैसे ये पशुओं के लिए जोला, ये अपना ज्वार की वैरायटी है, ये कॉटन की वैरायटी जो कि ऑर्गेनिक कॉटन, खंडवा हमारा केंद्र है, वहाँ पे ये होती है और ये देश की पहली वैरायटी है। करीब 7 से 8 कुंटल इसमें कॉटन की उपज होती है। इसी तरह से ये अपना थाई गुआवा है, ये अपना जो कुम्हेड़ा जिसे कहते हैं ना, पेठा, ये कृषि विज्ञान केंद्र लाहौर में पहली बार करवाया गया है किसानों से। ये अपना पेठा बनता है इससे। ये अपनी नागपुरी मैंडेरियन की उसकी वैरायटी है। ये बीज किट हम लोग किसानों को दे रहे हैं, जिसमें अपन किचन गार्डन वगैरह में किसान लोग अपना लगा सकते हैं घर में, पौष्टिक उनको सब्जियां मिलेंगी पूरे 12 महीने। तो इसमें करीब 11 सब्जियों के बीज हैं। तो इस तरह से कृषि विज्ञान केंद्र के और विश्वविद्यालय के सभी प्रोडक्ट्स इस स्टॉल में डिस्प्ले किए गए हैं। बिक्री के लिए भी हैं, किसानों की जानकारी के लिए भी हैं। ये सारा प्रोडक्ट जितना भी है ये सेल के लिए है। ये शहद है अपना प्योर मुरैना का, कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना पे होता है। ये अपना शुद्ध राजमाता विजय सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय पर राज विजय ब्रांड से बेचते हैं। तो ये इस तरह का सूट है। अच्छा सर, ये जो मौसम में आप बता रहे हैं, नॉर्मल मौसम में और इस मौसम में क्या डिफरेंस है? इसका एक तो साइज़ देखिए आप, नॉर्मल से अभी ये साइज़ इसका डबल है। दूसरे ये अपना उस एरिया से आया है, शाजापुर वगैरह में जहाँ होती है ना, शाजापुर से आया है सर। शाजापुर में करीब अपने एक्चुअली विश्वविद्यालय के पास में 25-26 ज़िले हैं। 26 ज़िले पश्चिमी मध्य प्रदेश के वो कार्य कर रहे हैं। विश्वविद्यालय उसमें जो भी खेतीबाड़ी की चीज़ें हैं उसके लिए काम कर रहा है। उद्यानिकी पे, खेती पे, पशुपालन पे, जो भी किसानों से रिलेटेड चीज़ें, उस पर रिसर्च, टीचिंग और अनुसंधान के अलावा शोध का और प्रसार का कार्य कर रहा है विश्वविद्यालय। सर, ये जो बीज हैं सरसों के, ज्वार के, इनके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। जी देखो, ये ज्वार का जो बीज है ना अपना, ये विश्वविद्यालय की वैरायटी है, राज विजय 1862। तो इसकी करीब 40 कुंटल 5 बीघे में, 1 बीघे में करीब 8 कुंटल की उपज होती है। और इसकी बाल आप देखेंगे, ये देखिए नॉर्मल से कितना बड़ा लगा, डबल साइज़ की है। उसी तरह से ये काशी की उसकी वैरायटी है कुम्हेड़े की, ये भी वो है। देन ये कॉटन की वैरायटी जो ऑर्गेनिक कॉटन है, ये देश की पहली ऑर्गेनिक कॉटन की वैरायटी है। खंडवा हमारा केंद्र है विश्वविद्यालय का, उसमें होती है। इसमें भी लगभग 8 कुंटल करीब कॉटन होता है। ये रंगीन कॉटन देश में इकलौती वैरायटी है जो रंगीन कपास, जो भी खंडवा में होता है, कृषि विज्ञान के हमारा प्रोजेक्ट है, वहाँ पे कॉलेज भी है अपना, तो वहाँ पे ये हो रहा है। तो ये इस तरह के अनेक वैरायटियों पे अपन काम कर रहे हैं विश्वविद्यालय में। बाजरा भी है, सरसों भी है, उसके अलावा ये तोरिया जी है, ज्वार है, सब चीज़ें हैं, जो मौसमी चीज़ें हैं सभी कुछ है। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या नाम है? मैं डॉक्टर अजय सिंह राजपूत, रीजनल डायरेक्टर, रीजनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड नेचुरल फार्मिंग, नागपुर। जी सर जी, अपन जैविक खेती के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। जैविक खेती आज की आवश्यकता है। हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उसका हमारे शरीर में बड़ा असर होता है। तो हमें शुद्ध और सात्विक खाना चाहिए। तो वो प्राकृतिक खेती और जैविक खेती से ही संभव है। जी सर, इससे किसान के माइंडसेट को कैसे आप बदलेंगे? ऐसा है, किसान जो है हमारा सब कुछ जानता है। बल्कि हम सब लोग भी किसान से ही सीखते हैं। बहुत सारे किसानों ने अभी प्राकृतिक खेती और जैविक खेती शुरू कर दी है। बहुत बड़ा एरिया रकबा शुरू हो गया है। हिमाचल में, गुजरात में, बहुत सारी जगह में जैविक खेती हो रही है, प्राकृतिक खेती हो रही है। तो उनका जो है प्रोडक्शन कोई कम नहीं होता। अब बहुत अच्छे से मैनेजमेंट करेंगे तो अच्छा शुद्ध हम अनाज उत्पन्न कर सकते हैं। फलों को भी अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। हम भी स्वस्थ होंगे, हमारे बच्चे भी, और हमारी ज़मीन भी स्वस्थ रहेगी। जी अच्छा सर, ये बताइए, जैसे गवर्नमेंट भी DAP दे रही है, हाँ, उसको आप किस तरह से किसान को अपनी तरफ मोड़ेंगे? ऐसा है, गवर्नमेंट सभी तरह की, गवर्नमेंट ने किसी विधि को रोका नहीं है। नेचुरल फार्मिंग भी कर सकते हैं किसान, प्राकृतिक खेती भी कर सकते हैं, जैविक खेती भी कर सकते हैं, और रासायनिक खेती जो करते आ रहे हैं वो कर रहे हैं। पहले तो हम लोग प्राकृतिक खेती ही करते थे, बाद में आपको पता है, बाद में रासायनिक खेती आई, फिर बहुत सारी आपको पता है। तो हम लोग किसी तरह से किसी को रोकते नहीं है, पर जहाँ ऐसी जगह है, अगर हमारे जहाँ पर इस तरह का एरिया है, उस वक्त को ध्यान में रखते हुए आप प्राकृतिक खेती भी कर सकते हो, जैविक खेती भी कर सकते हो, और रासायनिक खेती भी किसान कर रहे हैं। धीरे धीरे हमें बढ़ना, अभी तो बहुत कम एरिया में प्राकृतिक खेती है, जैविक खेती भी बहुत कम एरिया में है, 2% में है। उसको बढ़ाने के लिए कई साल लगेंगे। बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि हमारा किसान स्वस्थ हो और अच्छा भोजन करे, और तब वो हमें अच्छा भोजन मिलेगा। सर, इसमें कौन कौन से क्या है? ये बहुत सारे हमारे प्राकृतिक खेती के ऐसे प्रोडक्ट हैं, जैसे नीम केक है, ये वर्मी कंपोस्ट है, ये हमारा जैसे आपने बताया था ना अभी, ये DAP यूरिया, उसका एक सब्स्टिट्यूट है, ब्रोम,
अच्छा। इसमें फास्फोरस रिच होता है, ज़्यादा फास्फोरस मिलता है, तो ये प्राकृतिक तरीके से बना सकते हैं। बहुत आसान है, इनकी फैक्ट्री भी चल रही है और हमारा किसान खुद भी बना सकता है। इसमें टाइम कितना लगता है सर बनाने में? ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वही टाइम लगता है और कम सस्ता भी होता है। सस्ता भी रहता है? हाँ, सस्ता भी ज़्यादा होता है, कॉस्टली नेचुरल नहीं तरीके रहता से। ये रॉक फॉस्फेट से बनता है। अच्छा इसको अच्छा। प्रोम कहते हैं, फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर। ये रॉक फॉस्फेट जो हमारा प्रकृति में मिलता है, फिर भी कितना कॉस्ट पड़ता होगा बनाने में सर? इसको ज़्यादा कास्ट नहीं बनता है, बहुत कम कास्ट में बन जाता है। भोपाल में, आपके मध्य प्रदेश में भी बन रहा है बहुत सारी जगह में। अपना इनका एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन यूनिट है विद्यासागर जी महाराज का। जैसे एक छोटा किसान सर लेता है, मान लो DAP की 2-4 बोरी ले लिया, हाँ। उसे अपना गुजार चल रहा है, वो इसको बनाने में कितना खर्चा कर सकता है? DAP को हम रिप्लेस कर सकते हैं बहुत अधिक मात्रा में। ऐसा है, ये बहुत अच्छा है, बहुत आसानी से बन सकता है और उपलब्ध भी है। ये सब बाजार में भी उपलब्ध है, कई कंपनियां इसको बना रही हैं। अच्छा। तो किसान खुद भी चाहे तो छोटा यूनिट, आजकल FPO बन रहे हैं, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में जो बन रही हैं, जी सर। वो खुद किसान बना सकता है इनको। और नीम की निबोली हमारा किसान उपयोग नहीं करता, बेकार चली जाती है, तो नीम की निबोली को इकट्ठा करें और उसका हमारे नागपुर में नीम फाउंडेशन भी है, तो वो इस तरह के बहुत छोटी छोटी मशीनें लगती हैं जिनसे नीम केक बन जाता है। और यहाँ का कुछ दृश्य, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड हॉर्टिकल्चर। सर जी ये कहाँ गए? नहीं है, चलिए छोड़िए, रहने दीजिए। किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला मुरैना, सरसों के, आइए। यहाँ पर कुछ कृषि विशेषज्ञ बैठे हुए हैं। हेलो सर, नमस्कार। थोड़ी चर्चा करेंगे? आ जाइए। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है? MR कौशल। कौशल जी बताइए, किसान अपनी आय को दोगुनी करने के लिए मुरैना क्षेत्र में किस तरह सरसों बोए कि उसकी आय दोगुनी हो? किसानों को क्या है, पहले से बीज उपचार करना चाहिए। यहाँ के किसान अक्सर बीज उपचार नहीं करते हैं, बीज उपचार करना बहुत ज़रूरी है। थायरम है, मैंगो जब, इनसे बीज उपचार करना चाहिए। बीज उपचार करेंगे तो उसके क्या कई बीमारियाँ नहीं आएंगी। जैसे बच्चों को टीका लगाते हैं, इस तरह से इनका उपचार करने से टीका हो जाता है। और समय पे बोनी सरसों के लिए बहुत ज़रूरी है कि समय पे बोनी, अगर समय पे बोनी करोगे तो पैदावार अच्छी मिलेगी। अक्सर क्या होता है कि जो बाद में जो बोनी करते हैं उनमें या तो माहू आ जाता है और पैदावार कम मिलती है। और समय पे सिंचाई 3-4 चीज़ें मान लें तो बहुत अच्छा हो जाता है। और खरपतवार नियंत्रण करना। कोई ज़्यादा सर्दी पड़ जाती है उसके लिए क्या करना चाहिए? सर्दियों में ऐसा है, ज़्यादा सर्दी पड़ जाती है उस समय कई जगह थोड़े धुएँ के अलावा जला देना चाहिए, तो उससे क्या वातावरण का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो पाला पड़ने की संभावना कम हो जाती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये यहाँ पर ऑयल भी है और कुछ कृषि के जो सरसों के बीज हैं उन्नत किस्म के, वाकई में सरसों बीज कुछ रखे हुए हैं। और यहाँ पर कुछ मशीन्स रखी हुई हैं। जी सर, क्या आइए थोड़ी सी। जिस तरह से, हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर रवि सिंह गुर्जर। रवि जी, कहाँ से रहने वाले हैं? हम मैं मुरैना का ही ब्लॉक से। मुरैना के हैं। अच्छा, किसान अपनी मिट्टी जो मृदा है उसकी बिना टेस्ट किए फसल बो देता है, फिर उसमें कुछ अच्छा नहीं होता है, फिर उसके लिए किस तरह से आपसे कांटेक्ट करेगी वो अपने किसान भाइयों को मिट्टी की जांच करने के लिए बहुत आवश्यकता है। खेती करने से पहले उनको अपने खेत की ये जानकारी होना चाहिए कि उस खेत में मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है। उस पोषक तत्व की जांच के लिए अपन को मिट्टी की जांच पहले कराई जाती है। इसमें सैंपल लिए जाते हैं खेत के, और हर राज्य में और हर ब्लॉक लेवल पर इसकी मिट्टी की लेवल होती है, जिला लेवल पे भी होती है। जैसे कि मुरैना में हमारे यहाँ ग्वालियर रोड पे 5वीं बटालियन के सामने मिट्टी परीक्षण केंद्र है, वहाँ पे आप किसान भाई अपनी मिट्टी की जांच मिट्टी लेके आ सकते हैं, जिसके द्वारा वो जांच करा सकते हैं। इससे उनको पता पड़ जाएगा कि उनकी मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी है, उसके हिसाब से फर्टिलाइज़र दिया जा सकता है।